आपका नेटवर्क कनेक्शन अच्छा होगा। अगर लाइट नहीं गई तो हमारा बहुत अच्छा चलेगा। पता नहीं बारिश की वजह से कितनों का नेटवर्क कनेक्शन गया है। आई होप अभी चल रहा होगा ठीक ठाक। ठीक करते हैं। और फिर देखा था हाइड्रोजन की एडिशन। तो क्लोरीन की एडिशन जब हम लोग करते तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, हमें मिल रहा था BHC, दैट वाज इंसेक्टिसाइड। आई होप आपने रीड किया होगा कल घर पे और उसको रिवाइज भी किया होगा और उसको लर्न भी किया होगा। तो जो BHC था दैट वाज इंसेक्टिसाइड व्हिच इज कॉमनली कॉल्ड एज इंडेन। ठीक है, इंडेन। The next was hydrogenation reaction, means addition of hydrogen in the presence of nickel catalyst. फिर उसके बाद देखा था हम लोग ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक रिएक्शन हुआ था क्लोरीन का, तो कैसे क्लोरीनेशन किया था हम लोग ने। नाउ नेक्स्ट हम लोग अगर ब्रोमीन की रिएक्शन करते तो क्या करते हैं, ठीक है। तो देखो सब्स्टिट्यूशन का ही पार्ट चल रहा है। सो दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो दिस इज ब्रोमिनेशन। आपको दिख रहा है क्या वहां से? ब्रोमिनेशन। FeBr3 ferric bromide in presence of FeBr3 के प्रेजेंस में हम लोग करेंगे। सिंपल है। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है ये तो हम लोग ने कल देखा था कि जब हम लोग एक्सक्यूज मी LCl3 ऐड करते हैं तो क्या होता है, इट विल एक्सट्रैक्ट वन क्लोरीन आयन, ठीक है, फ्रॉम Cl2। तो वहां पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा था Cl+। सेम केस यही में भी होगा जो FeBr3 plus this Br dash Br before Br2. So this iron molecule will absorb this bromine और यहाँ पे बनेगा FeBr4 और हमें मिलेगा this इलेक्ट्रोफाइल Br+। इमीडिएटली क्या होगा, दो ब्रोमीन है ना, तो दो ब्रोमीन है तो एक ब्रोमीन क्या करेगा, किसको लेगा, यहाँ से कहीं से भी H उठाओ, सेम ही है, ठीक है, एक ही पोजीशन पे आएगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन को उठाएगा और खुद HBr बन के बाहर निकलेगा, HBr। Now remaining one bromine will attack on this position of hydrogen. So the product is bromobenzene. Yesterday we have seen about chlorobenzene and this is bromobenzene। ठीक है, बहुत ही फ्रेंड चल रहा है। तो ब्रोमोबेंजीन कैसे फॉर्म करते हैं, कुछ नहीं, बेंजीन प्लस Br2 in presence of FeBr3 हमें मिलेगा ब्रोमोबेंजीन। सो हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू ब्रोमोबेंजीन, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या फिर व्हाट इज द एक्शन ऑफ ब्रोमीन ऑन बेंजीन, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आना चाहिए, ठीक है। सो दिस वन इज ब्रोमिनेशन, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट मारो। नाउ नेक्स्ट अभी जो रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सारी की सारी ये रिएक्शन है ना भाई, ये पूरा चैप्टर ना 90% चैप्टर, ठीक है, 90% चैप्टर में कह दो एज इट इज 12th में है, एज इट इज 12th में है। अलग अलग चैप्टर है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के ऊपर, तो इनमें रिएक्शन आती है। तो जो अभी रिएक्शन है नाइट्रेशन एंड सल्फोरेशन, तो 12th में हमें ये रिएक्शन ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 चैप्टर में तो एज इट इज रिएक्शन है, एज इट इज, सिर्फ ऊपर फंक्शनल ग्रुप अलग आता है, दैट्स इट, ठीक है। सो इसको अच्छे से करना है आपको। सो नाइट्रेशन एंड सल्फोरेशन, तो देखते हैं कैसा होता है ये नाइट्रेशन एंड सल्फोरेशन। तो नेक्स्ट इज nitration reaction. Now nitration means what? So addition of nitric acid. क्या? Addition of nitric acid. Now what is nitric acid? So
बेसिक देयर आर टू एसिड्स, नाइट्रिक एसिड्स एंड नाइट्रस एसिड। तो आपको उसका डिफरेंस पता होना चाहिए कि भाई कैसा होता है, क्योंकि दोनों के ऊपर अलग अलग रिएक्शन होती है। तो एग्जाम में डायरेक्टली उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड ऑन बेंजीन, ठीक है। तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दो टाइप्स होते हैं। ये जो होता है ना, इसको ना आप ना जो भी छोटी छोटी चीजें होती है ना, इसको आपके नोटबुक पे कहीं भी साइड पे लिख के लेने का, ब्रैकेट बना के लिख के लेने का। ये बहुत काम की चीजें होती है, यही चीजें होती है जो हमारे मार्क्स 0 कर देती है, ठीक है। तो इन छोटी चीजों को ना कहीं भी बुक के साइड में लिखो ब्रैकेट बना के। सो HNO2 मींस नाइट्रस एसिड, and HNO3 means nitric acid, ठीक है। HNO3 means what? Nitric acid, nitric, and HNO2 means nitrous acid. So next reaction is nitration, so addition of nitric acid in presence of concentrated sulfuric acid. तो जो भाई concentrated sulfuric acid होता है ना, ये इस रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। मतलब क्या, वहां पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए हेल्प करते हैं। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है यहाँ पे? NO2। तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी हमारी। CONC, concentrated sulfuric acid. This is only taking part in reaction because this helps to generate electrophile, ठीक है। अब देखो, इनको आपने एक टेस्ट ट्यूब में लिया है HNO3 and H2SO4, तो ये क्या करेगा, HNO3 हमें देगा Na2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल। और वो खुद क्या बनेगा, ऐसा कुछ, इसका स्प्लिटिंग ऐसा होता है। स्प्लिटिंग मतलब क्या, हम लोग मॉलिक्यूल को एक दो टुकड़ों में ना स्प्लिट करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, तो इजी जाता है हमें ब्रेकिंग करने के लिए इजीली। तो ये क्या करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड से H प्लस लेगा, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड से H प्लस लेगा और खुद वाटर बन के बाहर जाएगा, ठीक है। इसने सपोज H प्लस लिया तो क्या बनेगा, H2O बनेगा और खुद बाहर निकलेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ NO2 रहेगा। तो वहां पे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिल क्या होगी, NO2। अब आपको एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं होती कि हम लोगों ने कैसे इलेक्ट्रोफिल को जनरेट किया, वो लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका रोल क्या है, ठीक है। तो देखो, अब आप इसको HNO3 को ऐसा भी लिख सकते हो, चलेगा, ऐसा लिखो या तो ऐसा लिखो, दोनों भी चलेगा। तो अभी हम लोग ऐसा लिखते हैं क्योंकि हमें इजी जाएगा। अब देखिए, कहीं से यही से ऐसे सेम, आप बोलोगे मैडम बोथ रिएक्शन में आप लोग यही पे दिया है, यही भी चलता है। अब जो ये OH माइनस है, ये क्या करेगा, मुझे क्या करना है, सिंपल क्या करना है भाई, सब्स्टिट्यूट करना है। किसको, किसकी जगह, NO2 को किसकी जगह, हाइड्रोजन की जगह। तो हाइड्रोजन को हम ऐसे ही बाहर निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए क्या है, यहाँ पे है OH माइनस, so OH minus will have to strike this proton. Now proton means hydrogen, hydrogen means proton, ठीक है। तो ये OH और ये H क्या बनेगा, H2 बन के बाहर निकलेगा, ठीक है। और H की जगह कौन लेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज NO2। कितना इजी है, हाइड्रोजन किसके पास गया, OH, क्या बना, NO2। So this is what नाइट्रो, ठीक है। सो दिस इज नाइट्रेशन रिएक्शन। इसके ऊपर 2 मार्क के लिए नोट है, गिव अ नोट ऑन नाइट्रेशन रिएक्शन। तो आपको लिखना होता है कि नाइट्रेशन रिएक्शन यूज बेंजीन प्लस मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, सो दे जनरेट इलेक्ट्रोफाइल लाइक NO2। ऐसा थ्योरी बोर्ड ऐसे अगर लिख लेगा 2-3 सेंटेंस, फिर रिएक्शन लिख देगी। सो रिएक्शन में हाफ मार्क इसका सेंटेंस लिखनी होती है कि बेंजीन in presence of nitric acid and sulfuric acid gives out नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। ये हाफ मार्क इसके लिए होता है सेंटेंस के लिए। तो ये होता है हमारा नाइट्रेशन रिएक्शन। तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज एक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड ऑन बेंजीन,
How will you convert benzene to nitrobenzene? Give a reaction of nitrobenzene. ठीक है, किंवा गिव्हन होतं नायट्रोजन रिएक्शन. आपल्याला कुठलंही आलं तरी आपण लिहू शकतो. ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मारो. जिसको भी समझ में नहीं आ रहा ना, वो जिसको भी समझ में नहीं आएगा इमीडिएटली पूछ लेगा. बार फिर से बता. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन सल्फोनेशन रिएक्शन. ठीक है, कौन सी रिएक्शन? सल्फोनेशन. सल्फो सल्फोनेशन रिएक्शन मींस एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, कोई सोया तो नहीं है ना? बिल्कुल झोपा तो बिल्कुल नहीं है. ध्यान देके यहाँ पे आपको सुनने का रिएक्शन को अच्छी तरह से समझ के लेने का बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि इजी पण है ना. ठीक है, सल्फोनेशन मींस बच्चों एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. सो व्हेन वी ऐड सल्फ्यूरिक एसिड इनटू बेंजीन इट गिव्स बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड. So this one is also important reaction. और हम लोग ने फंक्शनल ग्रुप में देखा था कि बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड का ग्रुप उड़तो ना. हाँ, तो बेंजीन प्लस H2SO4. ठीक है, इसको स्प्लिटिंग करके कैसे लिख सकते हो? स्प्लिटिंग करना है. सो H2SO4 मींस सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, H2SO4 को स्प्लिटिंग करके ऐसा लिखना है आपको OH SO3H. यहाँ पे ही इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा. सल्फोनिक ग्रुप इसको बोलते हैं हम लोग. क्या? सल्फोनिक ग्रुप. ध्यान से देखिए, ये H2 बराबर, सल्फर एक ही था, ऑक्सीजन 4, 3 + 1 4. So this is what H2SO4. Just we have splitted it. अब देखो इनकी रिएक्शन होगी ऑलमोस्ट 300 के अबाउट का टेंपरेचर चलेगा. ठीक है, अब क्या होगा? सेम फंडा, कुछ नहीं करने का बच्चों. दिस न्यूक्लियोफाइल मतलब OH माइनस विल एक्सट्रैक्ट दिस प्रोटॉन और वाटर के फॉर्म में बाहर निकलेगा. दैट्स इट. नाउ सब्स्टिट्यूट होगा हाइड्रोजन की जगह कौन? दूसरी बात, बॉन्डिंग हमेशा S एंड कार्बन के बीच में दिखाओ. ऐसा उल्टा मत दिखाओ. कैसा? ऐसा नहीं शो करने का. कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा, कार्बन एंड सल्फर के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें भी इंपॉर्टेंट है. बॉन्डिंग किसके बीच में फॉर्म होती है? सो दिस इज व्हाट बेंजीन. बेंजीन सल्फोनिक एसिड. सो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड. ठीक है, दिस इज सल्फ्यूरिक. ये है हमारा benzene. So given out of sulfonation reaction, how will you convert benzene to benzene sulfuric acid? What is the action of sulfuric acid on benzene? ये पूछ सकते हैं. ठीक है, बहुत टाइप है. आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मारो. मैं इंक फिल करती हूँ. मैं चेक
सबको समझ में आ रहा है क्या आपको? या कोई ऐसा है जिसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा या फिर बहुत बाउंसर हो रहा है? ऐसा है तो इमीडिएटली पूछो, कोई प्रॉब्लम हो गई तो। ठीक है, ये तो आगे जाने में कुछ फायदा नहीं होगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा फिर भी आप लोग ऐसे चुपचाप बैठे हो। ऐसा नहीं है, समझ में नहीं आ रहा बिंदास अनम्यूट होके पूछो। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग करेंगे कि एडिशन ऑफ क्लोरीन, मतलब एडिशन ऑफ क्लोरीन मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है। तो आप लोग बोलेंगे हम लोग ने क्लोरीन की रिएक्शन की देखी, हाँ बहुत सारी क्लोरीन की रिएक्शन है, लेकिन अलग अलग होते हैं। कभी हम लोग सिंपल एडिशन करते हैं, कभी सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो आप नई रिएक्शन देखते हैं। सो नेक्स्ट इज अगेन chlorination, but under the category of substitution reaction. That was addition reaction और ये है हमारी substitution reaction. तो substitution की कैटेगरी में हमारी कौन सी आएगी? chlorination. तो now here we are taking 6 moles of chlorine. ठीक है, हीट कर सकते हो आप इसको, लाइट दे सकते हो इस रिएक्शन को, आपको मतलब कैटलिस्ट की बात करो, टेम्परेचर दे सकते हो। Now we are taking here 6 moles of Cl2, means total we are using here 12 chlorine. 6 to the 12. So here total 12 chlorine are there. So total 12 chlorine है और हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है, एडिशन बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? एडिशन नहीं करनी। अभी सब्स्टिट्यूशन है तो क्या करना पड़ेगा? कोई एक चीज को हटाना पड़ेगा और फिर उसकी जगह उसको रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे टोटल 12 क्लोरीन है ना, तो इसका मीनिंग क्या होगा? हमारे पास यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? सिर्फ 6 हाइड्रोजन है ना। बेंजीन के पास क्या होते हैं? टोटल 6 हाइड्रोजन। तो 6 हाइड्रोजन है और 6 क्लोरीन है, तो क्या कर कुछ हो सकता है क्या? आपके सामने ये आंसर है इसका, 12 क्लोरीन है, 6 हाइड्रोजन है। 6 हाइड्रोजन को बाहर निकालो। ठीक है, किसके साथ? 12 क्लोरीन है ना, तो उनमें से 6 क्लोरीन के साथ। अब टोटल 12 क्लोरीन है, 6 क्लोरीन हाइड्रोजन को हम लोग ने बाहर निकाला। यहाँ पे सारे हाइड्रोजन की जगह खाली हो चुकी है, मतलब उसकी जगह किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों? आंसर इतना इजी है। कितने हाइड्रोजन आउट हो गए? 6। कितने क्लोरीन बाकी है? 6। दैट्स इट, बैलेंसिंग भी हो गया बाय प्रोडक्ट का, 6 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखा क्या किया? फिर से देखिए, बेंजीन है प्लस बेंजीन के साथ हम लोगों ने क्या किया है? टोटल 12 क्लोरीन की एडिशन की है। 6Cl2, बिल्कुल भी यहाँ पे डायरेक्टली 12Cl नहीं लिखेगा, कल ही उसको बोला है कि डायटोमिक फॉर्म में होता है। ठीक है, Cl2 12 क्लोरीन है। क्या किया यहाँ पे? 6 हाइड्रोजन को 6 क्लोरीन से सब्स्टिट्यूट किया, म्हणजे 6 क्लोरीन को बाहर निकाला, उसकी जगह इन 6 क्लोरीन को पुट किया, सब्स्टिट्यूट किया, और बाकी जो 6 क्लोरीन थे 6 हाइड्रोजन के साथ बाहर निकले। सो दिस इज व्हाट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl hydrochloric acid. Now we have total 6 chlorine. 6 means bachalo hexa, right? 5 means pet, 5 means penta, 4 tetra, 3 tri, 2 di. ये टर्म्स हमें पता है ना, तो 6 means hexa. Now क्लोरीन का हो जाएगा क्लोरो अल्बेट में hexa chloro, and this is benzene. Hexachlorobenzene, ठीक है, hexachlorobenzene, and this is hydrochloric acid. तो हवेली प्रिपेयर हेक्साक्लोरोबेंजीन, ऐसा भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट मारे इसका।
अभी जो नेक्स्ट रिएक्शन है, दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे लिए, और 11th एंड 12th में एज इट इज है, ठीक है। 11th में आपने इस रिएक्शन को अच्छे से किया, 12th में आपको आंखें बंद करके, मतलब आंखें खुली रख के दिमाग बंद करके आप कर सकते हो, ठीक है। ज्यादा दिमाग चले की जरूरत बिल्कुल नहीं, एज इट इज है, ठीक है। बहुत सारे चैप्टर में है और इस अलग इंपॉर्टेंट बहुत बार पूछी जाती है। सो नेम ऑफ द रिएक्शन इज, दिस इज नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन मतलब साइंटिस्ट के नाम से स्टार्ट होती है वो, द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या? फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। खूब इंपॉर्टेंट एंड बहुत इजी। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन टू टाइप्स है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, सेकंड वन इज फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ठीक है। तो दोनों भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्टली इसके ऊपर नोट के लिए आता कि गिव अ नोट ऑन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो उस टाइम आपको दोनों भी लिखना पड़ता है, और कभी कभी एक एक के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट इज, दो टाइप्स है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, सेकंड फ्रीडल क्राफ्ट acylation reaction. Now here, first one is Friedel Crafts alkylation reaction means what? Addition of alkyl group on benzene और substitution of alkyl group, ठीक है। सिंपल, alkylation मतलब alkyl group, acylation मतलब acyl group, खूब इजी, ठीक है। नेम से आपको आइडिया आ जाती है। तो भाई alkylation मतलब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एडिशन करना है हमें RX की, so addition of this alkyl halide. Now here we are going to add alkyl halide group, ठीक है, in alkylation reaction, and in acylation reaction we are going to add this acyl group, and second we can also add anhydride, ठीक है। तो दिख रहा है क्या? तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में हम लोग अल्काइल ग्रुप ऐड करते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में हम लोग असाइल ग्रुप ऐड करते हैं, सेकंड हम लोग अनहाइड्रेट पे ऐड करते हैं। तो उनकी रिएक्शन हमको देखना है, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट मारो क्योंकि नीचे हमें रिएक्शन लिखना है। तो इसका थोड़ा थ्योरी है, इसको आपको ऐसे में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट। ओके, नाउ लेट्स सी फ्रीडल क्राफ्ट alkylation reaction. So let's take an example. So benzene plus this methyl chloride in presence of anhydrous AlCl3। anhydrous मतलब बच्चा लोग उसके अंदर कोई भी मॉइस्चर का कंटेंट नहीं होता, एकदम पाउडरी फॉर्म होता है, पाउडर कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड दे उसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होता, मतलब वो पाउडर बिल्कुल भी गीला नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होता, जिसको हम लोग अनहाइड्रस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं अनहाइड्रस AlCl3। सेम कुछ नहीं होगा, ज्यादा बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। सब्स्टिट्यूशन करना है किसका? अल्काइल ग्रुप का। लिखा है यहाँ पे Cl, स्प्लिट करके क्यों लिखा है? CH3Cl भी लिख सकते हैं ना, लेकिन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किसके साथ जाएगा? Cl। बेंजीन के पास बाहर निकालने के यहाँ पे अभी पहले एक ही चीज है, दैट इज व्हाट? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बाहर निकाला किसके साथ? Cl के साथ। HCl बाहर निकाला, बचा दिस CH। सो प्रोडक्ट विल बी CH3 बेंजीन। Cl किसके साथ गया? HCl के साथ गया, दैट्स इट। सेम सब्स्टिट्यूशन होता है, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन AlCl जनरेट करता है, किसको जनरेट करता है? किस मिथाइल रेडिकल मिथाइल इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करता है, सॉरी
मिथाइल इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेगा और यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल जाके चिपक जाएगा, Cl बाहर निकलेगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो बच्चों दिस इज वेरी फेमस कंपाउंड, आपको बोला है नोमेनक्लेचर में टोलिन, दिस वन इज टोलिन and IUPAC name of this compound is methyl benzene, right? So how will you convert benzene to methyl benzene, or what is the action of methyl chloride on benzene? ठीक है, second type question, how will you convert benzene to methyl benzene or toluene, or what is the action of methyl benzene on what is the action of methyl chloride on benzene, ऐसा पूछ सकते हैं। या फिर थर्ड गिव न्यूटन फ्रेडल अल्काइलेशन रिएक्शन, तीनों टाइप के क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको आना चाहिए, ठीक है, आएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मारो। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे आप इथाइल भी ले सकते हो। सो नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ बच्चा लोग इथाइल बेंजीन, या फिर सिंपली पूछ सकते हैं हाउ विल यू फॉर्म मिथाइल बेंजीन, हाउ विल यू फॉर्म टोलिन, ऐसे भी पूछ सकते हैं। ये रिएक्शन लिखने की वहां पे, ठीक है। हाउ विल यू फॉर्म मिथाइल बेंजीन बोले तो ये स्ट्रक्चर निकालने का और याद करने का कि हम लोग ने कौन सी रिएक्शन से प्रिपेयर किया था, इमीडिएटली आएगा आपको, ठीक है। अब इथाइल बेंजीन, बेंजीन प्लस CH5Cl, सेम, सिर्फ बच्चों लोग क्या हम लोगों ने चेंज किया, दिस आर ग्रुप mechanism same, so instead of hydrogen let's put here C2H5 byproduct HCl, so this is ethyl benzene, got it, ethyl benzene, ठीक है। so these are what Friedel-Crafts alkylation reaction, समझ में आ रहा है, इजी, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से। Next reaction, Friedel-Crafts acylation reaction means what? Addition of acyl group, that is RC double bond OX, and addition of acetic anhydride। तो दोनों को अलग अलग एग्जांपल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग और कर सकते हैं, तो बेंजीन प्लस दिस इज व्हाट, इंस्टेड ऑफ R हम लोगों ने क्या लिया है बच्चों, CH3 लिया है। सो इसका नेम है एसिटिल क्लोराइड, दिस इज कॉमन नेम एसिटिल क्लोराइड। और इसको अगर हम लोग IUPAC नेम से देखेंगे तो ड्यू टू 2 कार्बन, इस फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन, ये क्लोरीन है, क्लोरीन का कार्बन ये Cl है, तो ये 2 कार्बन की वजह से इसका नाम होगा IUPAC इथेनोइल क्लोराइड। तो जब हम लोग फंक्शनल ग्रुप देख रहे थे बच्चों, तो ये देखा था स्ट्रक्चर और आपको बोला था कि फंक्शनल ग्रुप को बहुत अच्छे से करना है क्योंकि आगे जाके हमको इनको ही यूज करना है, याद आ रहा है क्या। तो सिंपल कुछ नहीं होगा, Cl है, H है, HCl बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन कौन सा होगा यहाँ पे, CH3 C डबल बॉन्ड O। तो रिएक्शन कैसे होगी, HCl बाहर जाएगा किसके फॉर्म में, HCl के फॉर्म में, और यहाँ पे मैं ये प्रोडक्ट यहाँ पे लिखती हूँ
तो ये H निकालती हूँ, ठीक है। तो बॉन्डिंग कैसे होगी, C डबल बॉन्ड O CH3, इसके सामने से Cl निकला ना, तो ऑफ कोर्स बॉन्डिंग भी यही फॉर्म करने वाला है बच्चों, CH3 से दिखाती हुई C डबल बॉन्ड O CH3, तो प्रोडक्ट क्या होगा, Cl आउट होगा हाइड्रोजन के साथ, तो ये बनेगा। अब बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, ऐसे। तो ये कौन सी टाइप का स्ट्रक्चर हो गया भाई, वैलेंसी तो देखो 3 4 5 5 वैलेंसी, इधर 1 2 3 3 वैलेंसी, तो ये कौन से टाइप का बॉन्डिंग होता है, एग्जाम के प्रेशर में करते हैं या फिर हम लोग उसको इतना सीरियसली लेते, तो यहाँ पे 2 मार्क हमारे कट जाते हैं ऐसे ही। बॉन्डिंग बहुत जरूरी है, तो बॉन्ड देखो बच्चा लोग, कार्बोनिल एंड दिस इज व्हाट कार्बोनिल कार्बन, ठीक है, कार्बोनिल मतलब C डबल बॉन्ड, सो कार्बोनिल कार्बन एंड दिस कार्बन के बीच में बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है, तो बॉन्डिंग शुड बी लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, ठीक है। तो मार्क्स हो गए हमारे 0, तो ये होगा। अब इसका नाम, बहुत फेमस कंपाउंड है, ठीक है, ये इसका नाम है एसिटोफेनॉन। Why acetophenone? Because this one is what, C डबल बॉन्ड ketonic functional group, this is ketone, और ये मिथाइल फिनाइल कीटोन, इसको हम लोग मिथाइल फिनाइल कीटोन भी बोल सकते हैं। And the special name of this compound is acetophenone. बहुत बार रिएक्शन पूछी जा सकती है कि how will you convert benzene to acetophenone, or what is the action of acetyl chloride on benzene, or directly give a preparation of acetophenone, give a note, ठीक है। सो इजी रिएक्शन, एसिडिक क्लोराइड एक्शन करेंगे बेंजीन के ऊपर, एक्सेल बाहर निकलेगा। नाउ नेक्स्ट, चलो इसका पहले स्क्रीनशॉट निकालो, एसिडिक अनहाइड्रेट की थोड़ी बड़ी रिएक्शन है, समझ में आ रहा है ना, बहुत इजी है बच्चा लोग, बिल्कुल टेंशन मत लो, अच्छे से प्रॉपर ऑब्जर्व करो, अच्छे से सुनो तो अच्छे से समझेगा। ट्वेल्थ में एज इट सेम रिएक्शन, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि 11th में तो 12th में क्यों दी है, थोड़ा सा 1% माइनर चेंज किया, फंक्शन ग्रुप सिर्फ ऐड किया है, नेक्स्ट इधर Cl लगाया है, बेंजीन खाली थी तो उन्होंने सिर्फ Cl लगाया है, बाकी फंक्शन तो सेम ही है, या फिर OH लगाया है। सो दिस इज व्हाट अनहाइड्राइड। नाउ R की जगह हम लोग ने किसको लिया, CH3, ये सीधा ना हम लोग ने इसको ऐसा लिखा है। अब आप बोलोगे ये स्ट्रेट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं स्टार्टिंग में, हम लोग नए नए होते हैं ना, तो ऐसे बहुत सारे उल्टे सीधे आते हैं क्वेश्चंस, और आना चाहिए भाई, दिमाग में बहुत सारे सवाल तो पढ़ने चाहिए। तो ये सीधा लिखा, यहाँ पे स्ट्रेट था, यहाँ पे हम लोग ने सिर्फ उल्टा लिखा है, एंड इंस्टेड ऑफ R क्या दिया है, चलो CH3, तो इसका नेम है, बहुत फेमस कंपाउंड, ये कंपाउंड यूज करके बहुत रिएक्शन है, अब 12th में तो बहुत है, ठीक है, आप लोग देखोगे बाद में, ठीक है, एसिडिक अनहाइड्राइड यूज करके, क्योंकि ये कंपाउंड बहुत सारी प्रिपरेशन मेथड में यूज करते हैं हम लोग, एसिड हो एल्डिहाइड हो, बहुत सारी चीजों में हम लोग इसका यूज है, तो इसका नाम है एसिडिक अनहाइड्राइड, ठीक है। नाउ रिएक्शन क्या होगा, आपको क्या लग रहा है, थोड़ा बड़ा है तो गड़बड़ है ना, कुछ गड़बड़ 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 बिल्कुल नहीं है, ठीक है, गड़बड़ गड़बड़, तो ये देखो सेम चीज फॉर्म होगी, क्या फॉर्म होने वाली, एसाइलेशन है, तो एडिशन ऑफ सिर्फ C डबल बॉन्ड ऑफ CH3 की होगी, किसकी होगी, C डबल बॉन्ड ऑफ CH3, चाहे इसको पकड़ो सेम ही है, ठीक है, आप बोलोगे ये सेम ही है, तो सिर्फ CH3 C डबल बॉन्ड की एडिशन होने वाली ड्यू टू एसाइलेशन रिएक्शन, एंड यहाँ से पूरा ये कंपाउंड बाहर निकलने वाला है, तो ये लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जो कि ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं, ये बंदा क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, तो ये क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे मतलब भाई खींचेंगे वहां से, हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, जगह खाली होगी, इमीडिएटली वहां पे कौन जाएगा, हमारा ये असाइल ग्रुप का C डबल बॉन्ड ऑफ CH3, बेंजीन बहुत सीधी हो गई,
C डबल बॉन्ड O CH3। बॉन्डिंग को ध्यान रखो बच्चा लोग, ठीक है। और ऑक्सीजन के साथ कौन आ गया अभी? H आ गया, तो देखते हैं। तो CH3 C डबल बॉन्ड O सेम है। O इसके साथ कौन आ गया? H। ओके, तो इस रिएक्शन का और एक सिग्निफिकेंस क्या है कि यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट मिलता है ना, दैट इज व्हाट एसिटिक एसिड। ये है ना, दिस इज एसिटिक एसिड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके बाय प्रोडक्ट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब आपकी जो सीईटी नीट जेई होती है, इसमें बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बाय प्रोडक्ट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि उनके बाय प्रोडक्ट भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, कभी भी हम लोग ना एक फंडा, एक ट्रिक याद रखेंगे। मोस्ट ऑफ द केस में हम लोग जब एसिडिक अनहाइड्राइड की ऐसे रिंग के साथ रिएक्शन करते हैं या फिर कोई भी कंपाउंड के, तो वहां पे बहुत 99% पॉसिबिलिटी होती है एसिटिक एसिड बाय प्रोडक्ट मिलने की। तो वहां पे ये फंडा याद रखने का, कंफ्यूजन में नहीं याद आता तो देखने का, एसिडिक एसिड प्रिपेयर हो रहा है, बाय प्रोडक्ट निकालो जल्दी से बाहर। तो ये एसिडिक एसिड एक बाय प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो इसका नाम है बच्चों लोग एसिडिक एसिड, इसको याद रखना है। एंड दिस वन इज तुम्हारा एसिटोफेनॉल। और दूसरा नाम आपको जानना है तो मिथाइल फिनाइल कीटोन। क्या? मिथाइल फिनाइल कीटोन। दिस वन इज एसिटिक एसिड एंड इसका आयुर्वेदिक नेम होगा due to 2 carbon. This one is ethanoic acid having functional group carboxylic acid COOH, है ना, carboxylic acid का functional group ethanoic acid. So ये भी what is the action of acidic anhydride on benzene? नहीं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं आइडेंटिफाई, मतलब A प्लस B, मतलब ये दोनों चीज देंगे और आपको आइडेंटिफाई करना रहता है। इसे क्वेश्चन मार्क लगा के, तो ऐसी चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। या फिर आपको ये प्रोडक्ट देंगे और आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ऐसे टाइप्स के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारी ये चैप्टर की थी। फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन में 2 टाइप्स, फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन खूप जास्त होत नसेल ना, नाही होत ना, थोडं आहे, बहुत बड़ा है लेकिन बहुत इजी है, ठीक है। तो फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन एंड फिडेलक्राफ्ट acylation reaction, simple. Alkylation, addition of RX, acylation, addition of RC double bond OX or RC double bond O C double bond O R, अनहाइड्राइड, ठीक है। अनहाइड्राइड के भी एडिशन कर सकते हो या फिर असल ग्रुप की भी एडिशन कर सकते हो। और जो हम लोग ने पहले देखी कि कैसे हम लोग क्लोरीन की एडिशन की थी, नाइट्रेशन में नाइट्रिक एसिड की एडिशन की थी, सल्फोनेशन में सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन की थी। तो यहाँ पे हमारे रिएक्शन, ठीक है, 99% रिएक्शन हमारे यहाँ पे खत्म हुए हैं। किसके? एरोमेटिक के, प्रिपरेशन प्लस केमिकल रिएक्शन। तो अभी जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है वो हमारा 1-2 दिन में हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये सारी रिएक्शन समझी होगी। जिसको भी नहीं समझा बच्चों लोग पूछो। होमवर्क आपका ये रहेगा, जो भी रिएक्शन हम लोग ने की है 2-3 दिन में, प्रिपरेशन मेथड एंड केमिकल रिएक्शन, एक्सरसाइज में इनके ऊपर जो भी क्वेश्चन है, जिस भी टाइप के क्वेश्चन है, आपको सारे के सारे सॉल्व करने हैं, सारी रिएक्शन की प्रैक्टिस करनी है। रिएक्शन अभी मुझे समझे है, मुझे करने की जरूरत नहीं है, ये एटीट्यूड से हमें बाहर आना है। कि हमारा एटीट्यूड होता है यार मुझे समझे, इजी एग्जाम में आएगी, नहीं, आपको एग्जाम में वो गूगली डालते हैं, मैंने पहले भी बोला है, क्वेश्चन उनके मन से पूछते हैं, तो इसीलिए एक्सरसाइज सॉल्व करना है। तो पूरा का पूरा वो एक्सरसाइज सॉल्व करो और जो भी डिफिकल्टी है वो इमीडिएटली पूछो बच्चों लोग कल, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बाय बाय, हैव अ गुड डे। स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से। यस, बाय ऑल।